दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप लोगों को पुराने साल की सब बहुत-बहुत मुबारक, क्योंकि पुराना साल भी मुबारक के लायक है। क्यों? इस साल में हमने जो किया या हमारे साथ जो हुआ, उसके लिए तो हमें पुराने साल का धन्यवाद करना ही पड़ेगा। और साथ ही आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका परिवार हर तरीके से फले-फूले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शरीर आपका अच्छे से काम करे, यही मेरी दुआ है। और आप दिन दुगनी रात चौगुनी 2024 में तरक्की करें। एक बार फिर पुनः मैं नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं कि सतयुग बहुत अच्छा था। मेरा भी मानना यही है, सतयुग बहुत अच्छा था। सतयुग में सच चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सतयुग में सच के अलावा कुछ नहीं था, झूठ भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सतयुग से बड़ा कलयुग है। सतयुग में लोग बोलते थे पाप करोगे तो उसका पाप का जो फल है वो आपको भोगना पड़ेगा, भले आपको स्वर्ग मिले नरक मिले। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि कलयुग में आप जो पाप या पुण्य करते हैं उसका फल आपको इसी जीवन में आपके सामने साक्षात्कार मिल जाता है। मैं अपना लाइफ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको इसी जीवन में आपके सामने ही उसका फल मिल जाएगा। अगर आपने बुरे काम किए हैं या कर रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना है, अंदर से कचोट रहे हैं किसी को, किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी की संपत्ति हड़प रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस जीवन में आम घटित हो रही हैं, तो उसका फल इसी जीवन में आपके सामने साक्षात्कार मिल जाएगा। ये मैंने बहुत जगह देखा भी है और मैंने इसको महसूस भी किया है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, अच्छा खाएं, अच्छी सोच रखें, लोगों के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी का धन हड़पने की कोशिश ना करें, कि किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश ना करें, यहाँ तक कि किसी की ज़मीन जायदाद में आगे पीछे ऐसी कोई घटना ना करें जिससे आपको उसका फल भोगना पड़े। हम तो किराएदार हैं। किराएदार का मतलब ये है, जिस ज़मीन जिस संपत्ति के ऊपर आज हमारा हक है, उसके ऊपर पहले किसी और का था। हमारे माँ बाप का, हमारे दादा का, हमारे परदादा का, और भी कई पीढ़ियों का था। तो जिस संपत्ति, जिस धन, जिस ज़मीन, जिस जायदाद, जिस मकान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो चंद एक हमारा बसेरा है। पता नहीं भगवान का कब बुलावा आ जाए और हमें ये बसेरा, ये दुनिया सब छोड़ के जाना पड़ेगा। रही बात आपके याद करने की, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे चौबरसी हुई, चौबरसी के बाद धीरे-धीरे लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। आपकी तस्वीर को, आपकी पिक्चर को दीवार के ऊपर लगाएँगे, उसमें एक माला चढ़ा देंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब घर में परिवर्तन होगा, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पड़पोते जब आएँगे, तो वो एक तस्वीर उनको खटकने सी लगेगी, या घर में जब सफ़ेदी होगी, पेंट होगा, कई चीज़ें होंगी, उस तस्वीर को कोई न कोई वहाँ से उतार के दूसरी जगह रख देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि परिवार वाले वो भूल जाएँगे कि किसी की तस्वीर थी। तो इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रखें,
हमारी जो जवाबदारी थी हमारे बच्चों को परवरिश करना, बड़ा करना, पढ़ाना, शादी ब्याह, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। हमने कोई एहसान नहीं किया है, ये सभी करते आए हैं। हमारे माँ बाप ने भी किया है, हमारे माँ बाप के लिए हमारे दादा ने भी किया है, हमारे दादा के लिए हमारे परदादा ने भी किया है। तो ये चीज़ें तो सबके जीवन में आती हैं। सबसे बड़ा है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य खो गया तो ये जीवन में वापस नहीं आएगा। आप हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन अपना स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती आप कहीं से नहीं खरीद सकते। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें लाएं, जिससे कि मन अच्छा रहे और द्वेष की भावना दूसरों के प्रति ना हो। मैं पुनः आपको पुराने साल और नए साल दोनों की मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।